मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वो जो पीछे शूट चल रहा है, शूट पे जैकी चैन बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, बट कैमरा सेटअप वगैरह लाइट वगैरह। Hi everyone, welcome to the day 6 I guess, yes day 6। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, 3 बज रहे हैं और मैं 3 बजे तक अभी तक निकली नहीं थी क्योंकि आज ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि मेरे को थोड़ा सा आराम करना था, मैं इतने दिन से सो ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं मतलब आज सोई उठी लेट आराम से, मैंने अच्छा से अपना लंच करा। कल जहाँ जिस रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट में मैं गई थी वहाँ खाने के लिए, वहाँ से मेरे पास में खाना बच रहा था तो मैं वो ले आई थी वापस, एंड मैंने फिर वो ही गर्म करके खा लिया था। यहाँ पे मेरा लंच हो गया एंड दैट वाज अ वेरी गुड वन। इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग कि मेरा लंच हो रहा है जो ऑल्सो उसके बाद में मैं अब क्या कहते हैं निकली हूँ, 3 बज रहे हैं, तो मैं अब जा रही हूँ विक्टोरिया हार्बर की साइड, अब एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ की सबसे चाइनीज़ एशियंट बोट कि किस तरीके से रहती है। तो आज मैंने थोड़ा अपना लुक बहुत कंफर्टेबल रखा है। आई डोंट वांट टू वेयर द शूज़। मैं इतने दिन से जूते पहन रही थी तो मेरे पैर दर्द हो रहे थे। तो अब मैं यहाँ पे लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। तो लिफ्ट आने में भी यार पता कम से कम आधा घंटा लग जाता है यहाँ पे 15वें फ्लोर पे, और ये यहाँ का लास्ट फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। तो लाइक दिस अब यू कैन सी मैं यहाँ से यहाँ पे हूँ, अब निकल रही हूँ। तो आई विल शो यू कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड व्हाट एल्स वी कैन सी। और यस तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड यू कैन सी दिस। आज देखते हैं हांगकॉन्ग के दिन कैसे जाते हैं, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं कल रात को जिस इंडियन रेस्टोरेंट में गई थी वो था मिनी इंडिया में, ये लोग मिनी इंडिया बोलते हैं यहाँ पे। तो उस मिनी इंडिया में जैसे हर कंट्री के अंदर अपनी एक स्टेट का वो होता है, तो मुझे लग रहा था कि मेरे को वेजिटेरियन फूड खाना है, तो मैं वेजिटेरियन फूड खाने के लिए ऐसे करूँगी, जाऊँगी। तो मैं वेजिटेरियन फूड खाने के लिए गई हूँ उस लोकेशन पे, बट आई कांट बिलीव इट, मतलब बहुत क्रिंजी प्लेस लग रहा था मुझे। मैं अकेली थी वहाँ पे और सारे लड़के डजंट फील सेफ ओवर देयर। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये लोकेशन ऐसी है या फिर क्या है, बट इट वॉज नॉट अ गुड प्लेस जेन्युइनली। मेरे को मतलब अकेले के हिसाब से लगा बिकॉज मैं अकेली थी एंड लोग बहुत अजीब तरीके से दे गाइस आर ट्रीटिंग, दे गाइस आर लाइक सीरियसली बहुत अजीब सवाल कर रहे हैं, अजीब चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं वहाँ पे सिर्फ निकल गई थी। अब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ पे, आज तो मैं ऑर्डर कर दूँगी कुछ खाने के लिए यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज सब आई कैन गेट, सब तो मुझे मिल ही जाएगा। तो ऑल्सो उसके बाद में कि ज़्यादा कुछ तो प्लान्स नहीं है। मेरी प्लानिंग के अंदर ये है कि वो हार्बर की साइड पर जाकर, और अभी मैंने खा रखा ऑलरेडी, आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड कॉफ़ी। मैं देखती हुई जाकर, मैंने बहुत सुना है जगह के बारे में, वहाँ जाऊँगी एंड देन वो रिटर्न मे बी दैट्स ऑल। चलते हैं। तो आई वॉज सेइंग, अभी तो मैं बाहर आ गई हूँ, नीचे की साइड हूँ। यहाँ पे ना एक लेफ्ट में एक पार्क है, तो उस पार्क का रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे बहुत लोगों ने बताया है। अभी या तो इधर एक मॉस्क भी है, हाँ मॉस्क आगे वाला है, ये पार्क का रास्ता है। मैं इवन पार्क में जाना है मेरे को, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कैसा लगता है। यहाँ का लोकल पार्क है और बहुत लोग जाते हैं इसका, काउलून पार्क बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये चीज़ है। तो सिंस क्या है ना कि अगर हॉस्पिटल टॉप फ्लोर है, माय गॉड आई नो अबाउट दिस, इधर ऊपर रहते हैं हम। हाँ तो ये यहाँ का पार्क आ गया है, क्योंकि सिंस मेरे पास अभी टाइम है, 3 ही बज रहे हैं, तो आई कैन सी द पार्क, आई कैन गो टू द हार्बर साइड एंड देन आराम से भी मैं आ सकती हूँ घूम घाम के। और आज तो मौसम भी अच्छा सा लग रहा है मुझे, तो फॉर दैट आई एम गोइंग एंड मैंने शेड्स नहीं लगा रखे अभी, तो ठीक है। क्योंकि अगर धूप में दिन की बात करती ना, तो दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत गर्मी की वजह से मेरा खुद का ही मन नहीं कर रहा था, तो आई रियली डोंट लाइक इट कि मैं जाऊँ उस टाइम पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा पार्क देखती हूँ। लोग यहाँ पे आते हैं, और देखो टूरिस्टिक प्लेस पे जाने का ये होता है कई बार कि हम टूरिस्टिक प्लेस पे जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है, बट पार्क में जब कभी हम ऐसी जगह जाते हैं तो हम लोगों को पता लग जाता है कि लोग एक्चुअली यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। थोड़ा सा पता लगता है ना कि लोग स्लो डाउन करने के लिए बैठते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आज मैं वही चीज़ करना चाह रही हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सोक द वाइब। मुझे बहुत टूरिस्टिक स्टफ़ नहीं करना था,
तो इसलिए वैसे पार्क का यहाँ पे पूरा वो दे रखा है। ओह, दिस इज़ डायनासोर पार्लर। यहाँ पे अच्छा ऐसा है क्या यार? ये तो बड़ा फेमस पार्क है, मेरे को पता ही नहीं था। मैं आई क्यों नहीं इस जगह पे पहले? और ये बहुत बड़े प्रमाइसेस में बना हुआ है, अगर आप ये देखोगे तो देखो यहाँ से प्रमाइसेस है और देखो फाउंटेन बना हुआ है ये। दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे ये बना रखा है इन्होंने, बेंचेस है, सब कुछ साफ पड़ा हुआ है, लोग आ रखे हैं और ऊपर भी जगह है। ये वुडलैंड वॉक है और मतलब आसपास में चीज़ें हैं देखने के लिए। यू कैन कम एंड सी दिस वे। मैं बताऊँ, मैं बाई एक्सीडेंटली एक ऐसी जगह में आ गई हूँ जो जगह यहाँ की फेमस जगह है, लोग यहाँ देखने आते हैं, पर मुझे ही नहीं पता चला कि मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने है। पूरे हफ्ते मैंने नहीं आकर देखा। अभी इनका ये हेरिटेज साइट डिस्कवरी सेंटर बना हुआ है, देखती हूँ क्या है अंदर जाकर और चलते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है हमारे पास में आराम से बहुत ज़्यादा। और ये जो जगह है ना, ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसको कायलून पार्क करके कुछ बोलते हैं। वैसे तो आते बच्चे ही हैं यहाँ को देखने के लिए, बट सिंस इफ़ यू वांट टू कम हेयर तो यू कैन कम। और इस तरीके से है, चल रहे हैं। और ये पार्क बिल्कुल फ्री है, ये देखो। तो नाउ मैं तो आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, मैंने जितना ये पूरा म्यूज़ियम देखा है ना, इस म्यूज़ियम के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा बात जो अच्छी लगी ना, वो इस चीज़ की थी कि पहले तो ये इनका हेरिटेज साइड है, तो यहाँ पे ये वो नहीं करते हैं, मतलब इन्होंने इसकी कोई टिकट नहीं रख रखी है।
हांगकांग का पूरी हिस्ट्री सिंस किस तरीके से चाइनीज़ मतलब ये सेपरेट हुआ चाइना से, और किस तरीके से अलग रहा, और हांगकांग में क्या है, किस तरीके से चीज़ें इन्होंने डेवलप करी है, अर्लियर कैसे था। और सबसे बड़ी बात, इस कंट्री के अंदर 200 से ज़्यादा डायनासोर के अंडे मिले थे, जिसको इन्होंने सब लोगों ने मतलब प्रिजर्व करके उसके अभी छिलके भी रखे हुए हैं ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर यार सीरियसली अगर आपके पास टाइम है और आपको नॉन टूरिस्टिक चीज़ करनी है, बिकॉज दिस इज़ आई कैन सी एनी टूरिस्ट ओवर हेयर, लोकल लोग भी थे, और शायद जिन लोगों को थोड़ा हेरिटेज के बारे में या फिर थोड़ा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज करनी है, तो सिंस ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से है, वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट हेयर विच इज़ कि लोग आपको नॉलेज देना चाहते हैं एंड ऑल्सो दे डोंट चार्ज यू फॉर इट। सो अगर आपके पास पैसे, आपको लगता है कि फ्री में कुछ करने का है, दिन भी खाली है, और हिस्ट्री के बारे में जानने का ज़रा शौक है या फिर इंटरेस्ट रखते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गोना विजिट। मैं तो एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गई, अगर मुझे इसमें पता होता तो ये मेरी बकेट लिस्ट में होना था। तो शायद मैंने ये नोटिस करा है कि जब कभी आप कहीं जाते हो तो आप दूसरों की वीडियोस तो देख कर आते हो कि थिंग्स टू डू ओवर हेयर, थिंग्स टू डू इन द हांगकांग, बट आपने कभी ये नहीं देखा है कि हांगकांग के अंदर बहुत सारी लाइक ऐसी प्लेसेस है, ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली सिर्फ वहाँ पे लोकल लोग पता है, या फिर दैट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, लाइक लोग आते हैं यहाँ पे। बट आपको अगर विज़िट करना चाहते हो यहाँ ज़रूर करना, बिकॉज सिंस इट्स अ फ्री। दूसरी चीज़, और बहुत नॉलेज है, बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनको साथ लेकर आओ, ताकि उनको दे शुड गेट नो अबाउट दैट कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई थी, और ऑल्सो दीज आर द थिंग मे बी। तो आगे चलते हैं, इसके बाद में थोड़ा पार्क भी देखते हैं, देन उसके बाद हार्बर साइड से चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो। आज बताऊँ, मुझे आज रिग्रेट हो रहा है इस जगह का। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, चाइनीज़ था, मतलब यहाँ का नहीं, वो मेनलैंड चाइना का था। तो उसने मुझे बताया था कि ये पार्क बहुत सुंदर है और बहुत बड़े प्रोमाइसेस। तो मुझे लगा इट्स अ वेरी जर्नल पार्क, क्योंकि लोग मतलब लोकल लोग ही तो होंगे यहाँ पे, क्या होगा। बट दिस इज़ दी वन ऑफ दी बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन टिल नाउ। मतलब विदाउट स्पेंडिंग अ रुपी, अगर आप इतना सब कुछ अच्छा देख सकते हो तो व्हाई नॉट मैन। सीरियसली लुक एट दिस। अब आप लोग बोलेंगे कि पार्क क्यों दिखा रही हो, क्योंकि भाई इसलिए दिखा रही हूँ, देखो एक्चुअली इन्होंने पार्क में मैकडी बना रखा है अपने, ये दिख रहा है। इट्स नॉट अ नॉर्मल पार्क, इट इज़ समथिंग। शायद टूरिस्टिक भी नहीं है, बट ये मेरे हॉस्टल के सामने था। मुझे विश्वास अभी तक नहीं हो रहा इस बात का। लुक एट दिस। तो मैंने कैसे बोला था ना कि जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज कुछ नहीं होगा, उसी दिन मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल जाती है। अभी ये मेनलैंड चाइना की साइड जो मतलब इसमें आ रहा था कि उधर की साइड आ रहे हैं। आई डोंट नो कि मैं हार्बर से कितना दूर पहुँच जाऊँगी इसके बाद से, बट आई नो वन थिंग कि ये जो एक्सीडेंटली हुआ है ना, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मेरा जो अभी तक यहाँ पे हुआ है। एंड आई कैन सी कि यहाँ पे देयर आर सो मैनी पीपल। आपको वैसे देखते हो नेशनलिटी पे अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको ना यहाँ पे नेपाली भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बट सिंस मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट प्लेस यार, पीपल डू वॉक अ लॉट, और ऑल्सो जस्ट अ वेरी नाइस थिंग कि वी कैन सी अदर थिंग्स एज वेल फ्रॉम हेयर। लाइक लुक एट दिस, ये का स्काई ऑब्जर्वेशन डेक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कितना बढ़िया जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा ही तो घूमना पसंद करती हूँ। मतलब देखो, टूरिस्टिक थिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब थोड़ा स्लो डाउन होकर रहना, इट इज़ वे डिफरेंट थिंग दो। Hey, yeah, this looks very nice. Great experience, I can say. There's so many people are here. I like. अभी हार्बर की साइड है हम, तो ये आ गया लोग स्काईलाइन देखने के लिए। आप अब स्काईलाइन दिख सकती है यहाँ से, इस वाली साइड से।
क्या आपको देखने से लग रहा है? मतलब कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू सीरियसली इमेजिन दिस? तो गाइज़ मैं ना गलत जगह नहीं आई हूँ, मैं हार्बर की साइड ही हूँ, बट ये दूसरी साइड है क्योंकि स्काईलाइन की दूसरी साइड पड़ती है। बट ये वो जगह है, देखो मेरे पीछे ना वहाँ पे एक शिप भी खड़ी हुई है जो कि मुझे दिख रही है, और ये बहुत बड़ी शिप है वो वाली जो, ओ भाई ये तो बहुत बड़ी शिप खड़ी हुई है। वहाँ जाने का रास्ता नहीं है क्या देखने के लिए कहाँ से जा रही है? तो ये बहुत बड़ा पोर्ट है इनका, जिस पोर्ट से यहाँ से शिप्स जाती है मेनलैंड चाइना की साइड। आप मेनलैंड चाइना शिप से भी जा सकते हो। यस ये है, तो क्योंकि डायरेक्टली ये दिस इज़ नॉट अ लाइक प्रॉपर चाइना, दिस अ हांगकांग का थिंग। और तो अगर आपको जाना है, देखो यहाँ पे आते के साथ ही है ना आपको तेल की वो आने लगेगी, आप वाटर पे तेल दिखने लगेगा यहाँ पे, और ये हार्बर दिखेगा ये आपको सारा, है ना? देखो ये इनका पोर्ट साइड है, गाड़ियाँ दिख रही है आप आती हुई, रोड बना हुआ है पर ये गाड़ियाँ शिप में जा रही है, पोर्ट होकर पोर्ट पे जाएगी सारी की सारी। इनकी पार्किंग है, इन्होंने यहाँ पे वाटर ओवर द वाटर बना रखी है क्योंकि वहाँ लैंड्स के वहाँ जगह कम है, तो यहाँ पे इन्होंने बना दिया स्काईलाइन के साथ में। और मैं अभी जिस साइड हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे अभी एक लोकल लड़की मिली थी, उसने ये बताया है कि ये बहुत है ना, मतलब नॉन टूरिस्टिक जगह है क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकल लोग आते हैं, और जगह मतलब थोड़ा फ़ोटो स्पॉट है, लोग वॉक करने के लिए आ रहे हैं अपने बहुत खाली टाइम में। और जो वो अलग है वो एरिया, वो वाली साइड जहाँ मैं थी ना, वो अलग वाली साइड है। ये साइड है इनका थोड़ा ब्रिटिश वाली साइड पे आती है। यहाँ पे जो सारा ये आप देखने को मिल जाएगा कल्चर, ये थोड़ा ब्रिटिश कल्चर है, और वो थोड़ा फिनांस वाली साइड है जहाँ पे मतलब ऑल दी हाई राइज बिल्डिंग्स आर देयर। सो आप अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट हाउसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और एज आई कैन सी यहाँ पे देखो ये जो शिप खड़ा हुआ है पोर्ट पे, जिसका दिख रहा होगा एस्ट्रो ओशन का है, एस्ट्रो ओशन का शिप खड़ा हुआ है। और ये देखो वो चाइनीज़ बोट भी चल रही है वहाँ से, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चाइनीज़ बोट भी लूँगी, ठीक है, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम जाने के लिए, शाम का टाइम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और लोग बड़ी अच्छे पिक्चर्स खींचे, उस लड़की ने मेरी इतनी प्यारी पिक्चर खींची है, एंड शी सेड लाइक कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसने बहुत तुरंत जल्दी खींच दी। मतलब अदरवाइज़ मुझे सबको बताना पड़ता है कि व्हाट आई वांट इन माई पिक्चर, बट दिस टाइम शी डिड द क्रेजीएस्ट स्टफ। तो मेरे पीछे ही रखा है यार, मेरे को भी इसमें जाना है शिप में, मैंने बहुत जल्दी प्लान किया है, मे बी एक आध महीने में मैं दोबारा से प्लान करूँगी कहीं जाने का। तो मेरे को क्रूज़ में जाने का मन है, दिस इज़ द क्रूज़ ओनली, तो बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ ये इतना बड़ा नहीं है जैसे टाइटैनिक वाला है, बट हाँ ज़्यादा है क्रूज़, तो मतलब बहुत इतना तो ले है, कम से कम भी 1000-1500 लोगों को तो एक एकोमोडेट कर रहा होगा, ये लेकर जा रहा होगा। और ये पीछे मेरे पूरी स्काईलाइन देख रहे होंगे आप लोग, पूरी दिख रही होगी यहाँ से। सो मे बी आई एम एट द गुड प्लेस राइट नाउ, एंड येस आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू। भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वो जो पीछे शूट चल रहा है, उस शूट पे जैकी चैन बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, बट कैमरा सेटअप वगैरह लाइट वगैरह सब लग रही है। और पीछे इनका ग्रीन रूम भी रेडी हो रखा है, किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है, पक्की बात है। आई डोंट नो किस चीज़ की है, बट इट फील्स लाइक ही इज़ अ जैकी चैन। लेट मी सर्च कि वो करंटली कैसे दिखते जैकी चैन। अगर ऐसा ही है तो फिर पता लग जाएगा कि यहीं पे ही है, यही है। मैं खड़ी होकर फिर पिक्चर खिंचवा लूँगी। तो अभी ये जो है ना यहाँ का चाइना फेरी टर्मिनल आ गया है, मतलब जो बड़ा टर्मिनल जहाँ दिखाया था मैंने तुम्हारे को, कि वहाँ पे सारे वो लोग रहते हैं, मतलब सारा तुम्हें दिख जाएगा जो बहुत बड़ी वहाँ पे क्रूज़ खड़ी हुई थी। अभी बाई एक्सीडेंटली कि बाई चांस ये शायद मैं आसपास में कहीं तो हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस साइड हूँ, पर मैं हार्बर सिटी की तरफ पूछ कर जा रही हूँ। तो हार्बर सिटी इस तरफ है आई गेस, और सीधे सीधे जाना है, वहाँ जाकर देखेंगे बाकी क्या है। और लो देखो यहाँ पे ऐसे लग रही है, तो मैं जिस वे जाना चाह रही हूँ उस वे के लिए हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉल था, कह रहे थे कि उस लड़की ने बोला था कि आप चाहो तो मॉल के अंदर से भी जा सकते हो और मॉल के बाहर से भी जा सकते हो, तो चॉइस इज़ योर्स। तो आई हैव डिसाइडेड कि मॉल के बाहर से जाती हूँ मैं, और बाकी आपको ये बड़े बड़े सारे ब्रांड्स देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। सिंस इट्स एक्सपेंसिव सिटी, बट मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोग लोकली यूज़ करते देखा है, तो इतना ज़्यादा कोई खास हो नहीं है। मैं किसी लोकल से यहाँ पे पूछना चाहती हूँ किसी की एवरेज सैलरी कितनी होगी, तो ताकि पता लग पाए और मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ उस चीज़ के बारे में।
साइड पे आ गई हूँ जहाँ से फेरी चलती है, वो चाइनीज़ फेरी जो आपको सेंटर की तरफ लेके जाती है। एंड आई एम गोना गो ओवर देयर, उधर की साइड पे चलते चलते आ रही हूँ बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पे ना मैं हूँ अभी देखो शिमशा शोर में ही हूँ, मैं अपनी लोकेशन पे ही हूँ, बट मेरी लोकेशन बहुत बड़े प्रोवाइसेस में फैली है। मतलब ये सोचो देखो कि ये जगह सिर्फ इतनी, मेनलैंड कितना बड़ा होगा चाइना, लोग थक नहीं जाते होंगे वहाँ चलते चलते। मतलब कांट बिलीव इट, मैं तो इतना ज़्यादा फिर भी थक गई मैं तो चलते चलते भाई। मैं कितना भी वो कर रही हूँ बहुत ज़्यादा वो रह रहा है। तो अभी फेरी की साइड जा रहे हैं, देखते हैं क्या यहीं मिलने वाली वो फेरी या फिर कुछ और है। अच्छा आप चाहो तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो इधर से उधर, लोग जाते होंगे बट मैं तो नहीं जा सकती। मैं एक्चुअली ना गलत वाली साइड पे चली गई थी। नो यहाँ पे ना ये देखो हार्बर पे पीछे मेरी साइड पे जहाँ जो उस तरफ बोट लेकर जाती है आपको, तो वो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फेरीज चलती है। पर जस्ट बिकॉज तक मुझे ट्राई तो एक ही करनी है, वो भी कौन सी वाली मुझे ट्राई करनी है, जो एंशेंट वाली है। अब जैसे कि मुझे बताया कि ये पूरी जो साइड थी ना, ये जो मेरे पीछे है, ये साइड पूरी ब्रिटिशर्स की बसाई हुई है। तो आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखोगे सब कुछ डिफरेंट लगेगा। और मुझे उसने बोला है लड़की ने कि पीछे से मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि आप है ना यहाँ के साइड वॉक कर लो, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा पास में ही है, स्टारबक्स के आगे ही है। तो अभी मैं शिमशा शोई में हूँ, मैं कहीं इधर उधर तो नहीं गई हूँ, बट हाँ इट्स अ वेरी डिफरेंट एरिया। और देखो सही बताऊँ, चाइनीज़ नहीं लग रही, कोरियन सा फील हो रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है सिटी से लग रहा है, मैं बहुत समय से जानती हूँ उस जगह को। तो उसने बोला है कि सीधे सीधे चलो, स्टारबक्स दिख जाएगा तुम्हें, जैसे स्टारबक्स दिखे तो तुम समझ जाना कि ये वही लोकेशन है जहाँ तुम्हें जाना है। शाम का टाइम हो चुका है, सिम्फनी ऑफ लाइफ का शो चल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार देख लिया है। बट मैंने यहाँ पे स्टारबक्स बैठ के अपना थोड़ा मैं बता दूँ, ऑप्शन था मेरे पास में बोट पे जाने का, चाइनीज़ बोट पे, और यहाँ आने का भी। सिंस मैंने चाइनीज़ बोट को नहीं चूज़ करा बिकॉज रीज़न था उसके पीछे, चाइनीज़ बोट बहुत हिल रही थी और मैंने उससे थोड़ी देर पहले कुछ खा रखा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैं इस बोट पे चढ़ गई तो इट्स शेकिंग अ लॉट एंड एवरीथिंग गोना बी आउट। तो मुझे बहुत ऐसे मोशन सिकनेस वाली प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने आई हैव जस्ट इग्नोर दैट थिंग कि मैं नहीं करूँगी। और अभी क्या है कि मैंने तो यहाँ बैठी, मैंने आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी ली है, लाइट ऑफ शो चल रहा है, बट मे बी वो बारिश बहुत तेज़ होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं, बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई। लोगों के छाते तुरंत ही निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि घर से लेकर चलते हैं छाते। तो मैं तो भी यहाँ बैठी हुई हूँ फ़िलहाल के लिए, तो उसके बाद मैं थोड़ा वॉक कर जाऊँगी, बिकॉज अगर तेज़ बारिश होगी तो मेरे लिए हार्ड हो जाएगा वहाँ तक जाना है, नाम गोना बी लाइक मैं भीग जाऊँगी पूरा। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा की प्रॉब्लम है कि अगर ये नहीं भीगना चाहिए, दैट्स ऑल, बाकी सब तो भीग जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं तक रखे क्या, या थोड़ा सा कुछ और भी अभी देखते हैं कि अभी मैं बाहर निकल कर जाऊँगी, तो आई जस्ट वांट टू सी समथिंग एल्स, सो आई विल डेफिनेटली शो यू, जस्ट वॉच इट। एंड इट्स रेनिंग हियर, बारिश हो रही है, एंड स्टिल आई एम एंजॉइंग कि बारिश अच्छी लग रही है मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। देखा, अभी एक चीज़ बहुत अजीब हुई है यहाँ पे, मैं स्टारबक्स पे बैठी थी, सिर्फ उस एरिया में बारिश हुई है,
यहाँ ये देख रहे हो सूखा पड़ा है, सूखा। मतलब मेरे को ऐसा लगा एक बादल था जो बादल अपने साथ बारिश लाया तो पीछे पीछे लेकर चला गया। एंड सिंस पीछे बारिश हो गई, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। मैं उधर से सोच रही थी कि मैंने कहा यार बारिश हो गई, अब जाऊँगी कैसे मैं, तो मैं कहा गीली हो जाऊँगी अब तो मैं, बट नहीं, वॉज गुड वन, बहुत बढ़िया रहा। देखो हार्बर इवनिंग में कुछ इस तरीके से लगता है, आपको देखने में लगेगा। और सही बताऊँ बहुत रिलैक्सिंग है, यू शुड स्पेंड टाइम हियर। एंड आई थॉट मैं भी जगह ढूंढ के बैठने की कोशिश में लग रही हूँ। अंदर स्टारबक्स पे तो बैठी, बट मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ थोड़ी देर। और हवा चल रही है क्योंकि बादल आ चुके हैं, ठंड, मौसम ठंडा है। तो अब है ना, मतलब इस टाइम इनके क्या होता है कि इसलिए वेदर चेंज हो जाता है बहुत जल्दी, तो एकदम से शाम के टाइम में हवा तेज़ चलने लगती है एंड इट फील लाइक कोल्ड। तो वही सेम चीज़ हो रही है अभी। एक बात समझ क्यों नहीं आती मुझे कि लोग इतने क्रीप कैसे हुए हैं। अगर आपको इंडियन दिख रहा है, चलो हाय हेलो समझ आता है, पीछे ही लग जाओगे फिर दोबारा से यही हुआ मेरे साथ में। मैं अभी यहाँ हार्बर के साइड में चल रही हूँ, मैं बहुत देर से कैफे में बैठी, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग टू मी, बट सिंस 3 4 5 इंडियन बैठे हुए थे साइड में, राइट हैंड साइड में करके, उन्होंने बोला हेलो करके हाथ हाई दिखाकर बोल रहे हैं। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, दिखा ही रहा होगा, कुछ करने के लिए बोल रहा होगा। तो कहते कैसे, मैंने कहा सॉरी व्हाट। अब मैं रुक गई उसके पास में सुनने के लिए कि क्या बोलने वाला है वो, बट पता लगा तो भैया कुछ बोल रहा ही नहीं। मुझे बोल रहा आप कहाँ से, आप इंडिया से हो, हाँ ठीक है इंडिया से है, बस इतना बोल कर कह रहा हो। और बहुत अच्छी बात है। और अभी देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, मुझे पक्की बात पता है, क्योंकि मैंने उससे ऐसे क्रीप लोग नहीं देखे यार, सीम्स वेरी क्रीप। दूसरा बंदा अपने सिर्फ घूमने के लिए आया हो तो घूमने दो ना से, तो मुझे बॉदर क्यों कर रहे हो भाई। मतलब कोई बंदा है, टूरिस्ट है सारे, फिर भी स्टिल क्यों कर रहे हो, मतलब क्या क्या रीज़न है तुम्हारा करने का ये। और सिंस अगर आप लोग हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, देखो सोलो ट्रैवल जो लड़की कर रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप से ये चीज़ों में रहना होता है, बट जस्ट इन सजेशन, अ गुड सजेशन फॉर यू, यहाँ आपको आकर ये सोचेंगे कि आपको इंडियंस यहाँ पे मिलेंगे या पाकिस्तानी मिलेंगे, दे आर फ्रेंडली, बट ध्यान रखना कि वो लोग बहुत है ना चालाक किस्म के लोग होते हैं। मतलब अभी दिस डेज बहुत चल वाली बात हुई कि आपको ना अंदर से एक सामने वाले इंसान का पता लग जाता है कि कौन बंदा किस लेवल का बंदा है। तो इतने ट्रैवल मैंने भी किया, मुझे भी समझ आ जाता है कि कोई सही बंदा है नहीं है, कितने लोग कैसे हैं। तो ये जो वजह से पीछे लगने वाली कहानी है ना, ये गंदी होती है। और सिंस आपको कोई आप जैसा बंदा मिल रहा है या फिर आपके एरिया का बंदा मिल रहा है, तो इट डजंट मीन कि यू हैव दिस मच अथॉरिटी कि टू डू एनीथिंग। और या फिर तुम्हारे को किसी के साथ भी कोई लोकल बंदा है या फिर तुम्हारे को कोई बाहर का अपना इंडियन भी मिलता है तो उनके साथ में बात करो, इनिशिएट करो, हाय हेलो तक ठीक है, नहीं बंदा कंफर्टेबल तो मत पीछे वो करो। एंड वो मेरे अभी भी पीछे लगा होगा, मुझे पक्की बात पता है इस चीज़ को लेकर। तो देखो यार, तुम लोग आओ तो अपनी सेफ्टी में रहना, टाइमली गो बैक, क्योंकि नहीं पता तुम्हारे को भाई। कपल वाला सिचुएशन ठीक है, बट इस ट्रिप पे मेरे साथ 3-4 बार और सिर्फ इंडियंस के साथ ही हुआ है। ये जो इंडियंस पाकिस्तानी यही लोग ही कर रहे हैं, और तीसरा बंदा नहीं करके दिखाई दे रहा मेरे को भी। कोई लोकल बंदे को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, बट वो लोग पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं हरकतें, कभी भूत बिलाव वाली हरकतें करने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती उनकी हरकतें, सिख यार।